कहानी की शुरुआत बहुत ही शांत, ठंडी और रहस्यमयी पहाड़ियों से होती है, जहां चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल और इंसानों से दूर एक छुपी हुई दुनिया है। इसी जगह एक अजीब लेकिन मासूम लड़का क्रॉग अपने परिवार के साथ रहता है। क्रॉग बिल्कुल आम लड़कों जैसा नहीं है, क्योंकि वह एक शेप शिफ्टर है। वह अपनी मर्जी से जानवर में बदल सकता है और ज्यादातर समय पूमा बनकर ही जंगलों में रहता है। वह इंसानी रूप भी ले सकता है, लेकिन उसका परिवार उसे ऐसा करने से रोकता है, क्योंकि उनके जीवन का सबसे बड़ा और सख्त नियम है कभी भी इंसानों के पास नहीं जाना। उसके माता पिता मानते हैं कि इंसान लालची और खतरनाक होते हैं, और अगर उन्हें शेप शिफ्टर्स के बारे में पता चल गया तो वे उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए सालों से उनका परिवार पहाड़ों में छिपकर जिंदगी जी रहा है। लेकिन जैसे जैसे क्रॉग बड़ा होता है, उसके अंदर सवाल बढ़ने लगते हैं। वह अक्सर अकेले बैठकर सोचता है कि इंसान आखिर कैसे होते होंगे, क्या वे सच में इतने बुरे हैं, और अगर नहीं तो उनका परिवार उनसे इतना डरता क्यों है। यही जिज्ञासा एक दिन इतनी बढ़ जाती है कि क्रॉग परिवार के नियम को तोड़ने का फैसला कर लेता है और चुपचाप पहाड़ों से उतरकर इंसानों की दुनिया में चला जाता है। कुछ समय बाद उसे एक दयालु इंसानी कपल मिलता है, जो उसे डरा हुआ, थका हुआ और अकेला देखकर समझते हैं कि वह एक खोया हुआ बच्चा है। वे उस पर तरस खाते हैं और उसे अपने घर ले जाते हैं, और इस तरह क्रॉग को एक नया इंसानी परिवार मिल जाता है। एक सुकून भरा घर, अपनापन और भाई बहन। शुरू में क्रॉग को सब कुछ अजीब लेकिन अच्छा लगता है, जैसे गर्म बिस्तर, खाने की खुशबू और परिवार के साथ बैठना। लेकिन एक सुबह नाश्ते के समय जब टीवी पर खबर चलती है कि अलग अलग जगहों पर जानवर अजीब तरीके से इंसानों पर हमला कर रहे हैं, सड़क हादसे हो रहे हैं और जानवर असामान्य व्यवहार कर रहे हैं, तो क्रॉग का दिल बेचैन हो जाता है, क्योंकि यह सब उसे उसकी असली दुनिया की याद दिलाता है। उसी दिन वह अपने नए स्कूल के लिए निकलता है और अडॉप्टिव मदर एना के साथ कार में बैठता है। तभी उसकी बहन मेलोडी भी जिद करके साथ आ जाती है। रास्ते में क्रॉग देखता है कि दो काले क्रोज लगातार उनकी कार के ऊपर उड़ रहे हैं और कहीं नहीं जा रहे, जिससे उसके मन में डर और शक पैदा होता है कि शायद वे भी उसकी तरह शेप शिफ्टर्स हैं। रात होने पर परिवार एक छोटे से होटल में रुकता है, लेकिन क्रॉग चैन से सो नहीं पाता और देर रात एक अजीब आवाज सुनकर उठ जाता है। खिड़की से बाहर देखने पर वह देखता है कि वुल्व्स का एक झुंड तेजी से सड़क पर दौड़ता हुआ एक अंधेरी गली में गायब हो रहा है, और उसी पल सामने की बिल्डिंग की सारी लाइट अचानक बंद हो जाती है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि इंसानों की दुनिया में भी कुछ छुपा हुआ है। अगली सुबह लंबी ड्राइव के बाद वे क्लियर वाटर हाई स्कूल पहुंचते हैं, और जैसे ही क्रॉग कार से उतरता है वह सन्न रह जाता है, क्योंकि वही दो क्रोज अब इंसानी रूप में स्टूडेंट्स बने उसके सामने खड़े होते हैं। तभी स्कूल प्रिंसिपल लीसा आती है, सबका स्वागत करती है और बाद में क्रॉग को अकेले में बुलाकर सच बताती है कि यह स्कूल शेप शिफ्टर्स के लिए है और यहाँ हर कोई अपनी असली पहचान के साथ जी सकता है। ये सुनकर क्रॉग की आंखों में राहत आ जाती है, क्योंकि पहली बार उसे लगता है कि वह अकेला नहीं है और उसे उसकी जगह मिल गई है। लेकिन तभी स्कूल अलार्म बज उठता है और लीसा देखती है कि एना और मेलोडी गलती से रिस्ट्रिक्टेड एरिया में पहुंच गए हैं, जिससे वह नाराज हो जाती है और उन्हें तुरंत कैंपस से बाहर भिजवा देती है। अंदर क्रॉग हर तरफ अलग अलग जानवरों में बदलने वाले स्टूडेंट्स को देखकर हैरान रह जाता है। तभी उसकी टक्कर जेफरी और उसके पैक से हो जाती है और माहौल अचानक तनावपूर्ण हो जाता है, जैसे लड़ाई होने वाली हो। लेकिन जेम्स बीच में आकर सब शांत कर देता है। आखिर में स्कूल की वेलकम सेरेमोनी होती है और जाते वक्त एना क्रॉग को गले लगाकर अलविदा कहती है, जबकि क्रॉग समझ जाता है कि उसकी पुरानी जिंदगी पीछे छूट चुकी है और अब उसकी असली खतरनाक और रोमांच से भरी कहानी शुरू हो चुकी है। वह और मेलोडी कार की तरफ वापस ही जा रहे होते हैं कि तभी एंड्रयू वहां पहुंचता है। एंड्रयू कोई आम आदमी नहीं है, वह बेहद अमीर, असरदार और ताकतवर इंसान है और पूरा स्कूल उसी के पैसों से चलता है। थोड़ी देर बाद क्रॉग की एंड्रयू से आमने सामने मुलाकात होती है और दोनों के बीच गहरी बातचीत होती है। इसी बातचीत में क्रॉग पहली बार खुलकर अपने दिल की बात कहता है। वह बताता है कि उसने पहाड़ इसलिए छोड़े क्योंकि उसे लगने लगा था कि जिंदगी सिर्फ पूमा बनकर जंगलों में छिपे रहने से कहीं ज्यादा बड़ी है, और अगर वह वहीं रह जाता तो कभी यह नहीं जान पाता कि वह असल में कौन है और उसकी असली पहचान क्या है। एंड्रयू चुपचाप उसकी बात सुनता है, उसकी आंखों में समझ और गंभीरता झलकती है। इसके बाद क्रॉग अपने डॉर्म रूम में पहुंचता है, जहां लीसा उसे स्कूल के जरूरी नियम समझाती है, कहां जाना है, कहां नहीं, पावर्स कब और कैसे इस्तेमाल करनी है, और फिर उसे अकेला छोड़ देती है। तभी अचानक उसकी खिड़की पर एक स्क्विरल आकर बैठ जाती है। क्रॉग उसे अंदर आने देता है और कुछ ही पलों में समझ जाता है कि यह कोई साधारण स्क्विरल नहीं है। वह स्क्विरल हॉली में बदल जाती है। हॉली मुस्कुराकर बताती है कि उसे क्रॉग की गाइड बनाया गया है और वहीं उसे उसकी पहली ट्रांसफॉर्मेशन क्लास में मदद करेगी। क्लास में टीचर बहुत सख्त लहजे में सबको चेतावनी देता है कि पावर सिर्फ लेसन्स के दौरान ही इस्तेमाल होंगी, और सबसे अहम नियम यह है कि कोई भी ह्यूमन कभी किसी शेप शिफ्टर को ट्रांसफॉर्म होते हुए नहीं देख सकता। माहौल भारी हो जाता है और फिर क्रॉग को सबके सामने अपनी शक्ति दिखाने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन उससे पहले ब्रैंडन आगे आ जाता है। ब्रैंडन
ब्रैंडन एक बाइसन शेप शिफ्टर है जो ज्यादा देर तक ह्यूमन फॉर्म संभाल नहीं पाता। वह ट्रांसफॉर्म होते ही अपना कंट्रोल खो देता है और पूरी क्लास में अफरा तफरी मच जाती है। डेस्क टूटते हैं, स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं। यह सब देखकर क्रॉग और भी उलझन में पड़ जाता है। उसे लगता है कि वह अपने एनिमल साइड से कट चुका है और वह ट्रांसफॉर्म न करने का फैसला करता है। लीसा उसे शांत करती है और उसकी मदद से क्रॉग को अपना अतीत याद आने लगता है। हरे जंगल, खुले मैदान, अपने असली परिवार के साथ बिना डर दौड़ना और आजादी से जीना, ये यादें उसके दिल को झकझोर देती हैं। उसके अंदर सोई हुई ताकत जाग जाती है और आखिरकार क्रॉग ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसी पल प्रिंसिपल सब स्टूडेंट्स को ट्रांसफॉर्म करने को कहती है और तभी क्रॉग को सच्चाई समझ आती है। इस स्कूल में ज्यादातर स्टूडेंट्स वुल्व्स हैं। लीसा उसे बताती है कि उसका असली मकसद क्या है। यहाँ वह अपने ह्यूमन और एनिमल साइड के बीच बैलेंस करना सीखेगा और एक दिन दोनों दुनियाओं के बीच एक मजबूत पुल बन सकता है। शाम को क्रॉग अपने कमरे में बैठा ये सब समझने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी ब्रैंडन आकर हंसते हुए बता देता है कि वही उसका नया रूममेट है। थोड़ी देर बाद हॉली दरवाजा खटखटाकर बताती है कि डिनर का समय हो गया है। कैफेटेरिया में क्रॉग की मुलाकात डोरियन से होती है जो कैट में बदल सकता है। डोरियन अपनी कहानी सुनाता है कि वह पहले एक ह्यूमन फैमिली के साथ पेट बनकर रहता था। सब ठीक था और प्यार भी मिलता था, लेकिन जिस दिन उन्होंने उसे अपने हाथों से सार्डिन्स का कैन खोलते देख लिया, उसकी जिंदगी पलट गई। क्रॉग के एनिमल फॉर्म दिखाने के बाद कई स्टूडेंट्स उसे इज्जत की नजर से देखने लगते हैं, लेकिन कुछ उससे डर भी जाते हैं। कमजोर स्टूडेंट्स को उसके पास खड़ा होना भी डरावना लगता है। एक छोटा सा लड़का जो टाइनी हॉर्स में बदल सकता है चुपचाप निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका सामना जेफरी और उसके वुल्फ पैक से हो जाता है और हालात पल भर में खतरनाक बन जाते हैं। क्रॉग बिना सोचे आगे बढ़ता है और उस लड़के के सामने खड़ा हो जाता है, जिससे वुल्व्स और भड़क जाते हैं। तभी जेम्स समय पर पहुंचकर लड़ाई रोक देता है। उस रात क्रॉग अपने परिवार का सपना देख रहा होता है कि अचानक जोरदार आवाज से उसकी नींद खुल जाती है। ब्रैंडन नींद में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है और उसका पूरा बिस्तर टूट चुका होता है। वह हंसते हुए कहता है कि ऐसा हफ्ते में 1-2 बार हो जाता है और क्रॉग समझ जाता है कि यहाँ की जिंदगी आसान नहीं होगी। अगले दिन कॉम्बैट क्लास में ब्रैंडन और बोर्टा को लड़ने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन ब्रैंडन मना कर देता है, खुद को पैसिफिस्ट बताकर चला जाता है। तब टीचर क्रॉग को चुनता है। क्रॉग अब भी खुद पर शक कर रहा होता है कि तभी एंड्रू आगे आकर उसे एक छोटा पाउच देता है जिसके अंदर पूमा यूरिन होती है। जैसे ही क्रॉग उसे सूंघता है, उसके अंदर कुछ टूट सा जाता है और वह तुरंत ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बोर्टा उससे कहीं बड़ा और भारी होने के बावजूद क्रॉग तेज चलता है, ज्यादा ताकत से वार करता है और पूरे जज्बे के साथ लड़ता है और आखिरकार जीत उसी की होती है। फिर डोरियन की बारी आती है, लेकिन सामने वाले की बदबू से कैट डर कर भाग जाता है और फाइट छोड़ देता है। क्लास खत्म होने के बाद एंड्रू चुपचाप क्रॉग के पास आकर खड़ा हो जाता है, उसे ध्यान से देखता है और क्रॉग समझ जाता है कि उसकी जिंदगी अब एक नए बड़े मकसद की तरफ बढ़ चुकी है। जो कुछ एंड्रू ने देखा था उससे वह बहुत प्रभावित होता है और क्रॉग को एक बड़ा ऑफर देता है। एंड्रू चाहता है कि वह क्रॉग का मेंटर बने और यह साबित करने के लिए कि उसे उस पर पूरा भरोसा है, वह उसे पूमा यूरिन वाला पाउच भी दे देता है। वह कहता है कि क्रॉग का भविष्य बहुत उज्जवल है, लेकिन यह सब देखकर कोई खुश नहीं होता। दूर से जेफरी सब कुछ देख रहा होता है और स्कूल का स्पॉन्सर एक नए स्टूडेंट को इतना महत्व दे रहा है, ये बात उसे जलन से भर देती है। गुस्से में वह क्रॉग को चैलेंज करता है और वादा करता है कि अगर क्रॉग वुल्व्स को ड्यूल में हरा दे तो वे उसे हमेशा के लिए अकेला छोड़ देंगे। उसी दोपहर क्रॉग ट्री हाउस में अपने दोस्तों से मिलता है और उन्हें पूरी बात बताता है। ब्रैंडन डर जाता है और उसे समझाता है कि लड़ाई करने पर उसे स्कूल से निकाल दिया जा सकता है, लेकिन क्रॉग अब इंसल्ट्स और धमकियां सहने को तैयार नहीं होता। वह पीछे हटने से मना कर देता है। हॉली उसका साथ देने का वादा करती है और ब्रैंडन भी घबराया हुआ होने के बावजूद मान लेता है कि वह वुल्व्स को सबक मिलते देखना चाहता है। रात में तीनों चुपचाप डॉर्म से निकल जाते हैं। जाने से पहले क्रॉग पाउच सूंघता है, उसका एनिमल साइड जाग जाता है और वह ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जब वे ड्यूल वाली जगह पहुंचते हैं तो क्रॉग पूछता है कि वह किससे लड़ेगा। तभी उसे सच्चाई समझ आती है, यह एक ट्रैप है। सामने सिर्फ 2 वुल्व्स नहीं बल्कि जेफरी और उसका पूरा पैक होता है। फिर भी क्रॉग भागता नहीं है। वह एक एक करके तो सबसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन वुल्व्स मिलकर उस पर पीछे से हमला कर देते हैं और उसे नीचे गिरा देते हैं। क्रॉग को खतरे में देखकर हॉली ब्रैंडन को चट्टान से धक्का दे देती है, जिससे उसे कूदकर नीचे आना पड़ता है और लड़ाई में शामिल होना पड़ता है। ब्रैंडन पैक का ध्यान भटकाता है और क्रॉग पूरी ताकत से पलटकर वार करता है। आखिरकार वुल्व्स को पीछे हटना पड़ता है और जेफरी हार जाता है। अगली सुबह जेम्स कई घायल स्टूडेंट्स को देखता है और सबको इन्फर्मरी भेज देता है। उनके बहाने कमजोर होते हैं और साफ दिखता है कि रात में लड़ाई हुई है। प्रिंसिपल के बुलाने से पहले ही एक अनोखी बात होती है। एंड्रू क्रॉग को ड्राइव पर ले जाने के लिए बुलाता है। रास्ते में क्रॉग समझ जाता है कि एंड्रू को सब पता है। एंड्रू सच बताता है कि एक असली पूमा को 4 वुल्व्स के सामने भी मदद की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, लेकिन क्रॉग अपने असली परिवार से बहुत जल्दी अलग हो गया, इसलिए उसने शिकार करना कभी सीखा ही नहीं। अब एंड्रू उसे सिखाना
चाहता है और उसे एक सच्चा प्रेडेटर बनाना चाहता है। जब वे लौटते हैं तो लीसा उन्हें रोक लेती है। गुस्से में वह एंड्रू को क्रॉग को स्पेशल ट्रीटमेंट देने से मना कर देती है और क्रॉग को सख्त चेतावनी देती है कि अगर उसे स्कूल में रहना है तो रूल्स मानने होंगे और क्लास के बाहर कभी लड़ाई नहीं करनी होगी। बाद में हॉली और ब्रैंडन क्रॉग का हाल पूछने आते हैं। तभी क्रॉग देखता है कि लू जंगल की तरफ जा रही है और वह उसके पीछे चला जाता है। दोनों टीचर्स को हाल की एनिमल अटैक्स पर बात करते सुन लेते हैं, जहां यह साफ होता है कि शेप शिफ्टर्स इसके पीछे हैं और अगर इंसानों को सच्चाई पता चल गई तो दोनों दुनियाओं के बीच शांति खत्म हो जाएगी। इसलिए लीसा और काउंसिल किसी भी कीमत पर इन हमलों को रोकना चाहते हैं। लौटते समय क्रॉग एक बड़ी बात कबूल करता है कि रोड ट्रिप के दौरान उसने पास के टाउन में वुल्व्स को इंसानों पर हमला करते देखा था और उसे पूरा यकीन है कि वह जेफरी का पैक था। अगले दिन एंड्रू अपना वादा निभाता है और क्रॉग को जंगल ले जाकर शिकार करना सिखाता है। पहले शिकार चुनना, फिर उसे ध्यान से देखना और सही पल पर हमला करना। क्रॉग एक डीर पकड़ लेता है और दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। लौटते समय एंड्रू अपनी जिंदगी की सच्चाई बताता है कि कभी उसकी एक बेटी थी और अगर वह जिंदा होती तो क्रॉग की ही उम्र की होती। बाद में रिसेस में लू देखती है कि क्रॉग खाना नहीं खा रहा तो वह बताता है कि उसने सुबह ही शिकार कर लिया था। यह सुनते ही लू चुप हो जाती है और चली जाती है क्योंकि उसे याद आता है कि कैसे एक पूमा ने उसकी मां पर हमला किया था और वह बुरी तरह घायल हो गई थी। खुद को दोषी मानते हुए क्रॉग उसे मनाने के लिए जंगल में पीछा करता है लेकिन पकड़ नहीं पाता। उसी रात क्रॉग खिड़की के बाहर वुल्व्स की आवाजें सुनता है। ये जेफरी का पैक होता है और वह चुपचाप उनके पीछे पास के टाउन तक पहुंच जाता है, जहां वुल्व्स एक गार्ड को डराकर फैक्ट्री में घुसते हैं। जैसे ही क्रॉग उन्हें रोकने वाला होता है, वुल्व्स उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन लड़ाई शुरू होने से पहले एंड्रू आ जाता है, सबको रोकता है, वुल्व्स को कार में बैठाता है और उन्हें स्कूल वापस ले जाता है। इसके बाद एंड्रू क्रॉग को अपने साथ अकेले रुकने को कहता है और तब असली सच सामने आता है। एंड्रू मान लेता है कि हाल के एनिमल अटैक्स उसी ने करवाए हैं। ये सुनकर क्रॉग का दिल टूट जाता है, उसे धोखा महसूस होता है और वह समझ जाता है कि शायद उसे एंड्रू पर कभी भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। एंड्रू अपने दर्द भरे अतीत के बारे में बताता है कि सालों पहले एक हंटर ने जंगल में उसकी पत्नी और छोटी बेटी को मार दिया था। उसी दिन से उसके दिल में इंसानों के लिए गहरा गुस्सा भर गया। उसका मानना है कि इंसानों ने प्रकृति पर राज्य किया, जंगल उजाड़े और कई जानवरों को खत्म कर दिया। 50 साल तक स्कूल काउंसिल ने इंसानों को प्रकृति बचाने का रास्ता दिखाने की कोशिश की, लेकिन हालात और बिगड़ते चले गए। इसलिए एंड्रू ने खुद कदम उठाने का फैसला किया। डिनर के समय खाना परोसने एक महिला आती है जिसकी एक टांग मैकेनिकल होती है। एंड्रू बताता है कि वह एक स्नेक शेप शिफ्टर है जिसे एनिमल फॉर्म में कार ने टक्कर मार दी थी। तभी एंड्रू क्रॉग को अपने प्लान में शामिल होने का न्योता देता है, लेकिन क्रॉग साफ मना कर देता है और कहता है कि वह नहीं चाहता कि किसी को चोट पहुंचे। एंड्रू जवाब देता है कि वह भी इंसानों को मारना नहीं चाहता। एंड्रू साफ करता है कि वह इंसानों को मारना नहीं चाहता, वह सिर्फ उनकी मशीन्स तोड़ना चाहता है और उन प्रोजेक्ट्स को धीमा करना चाहता है जो जानवरों के घर तबाह कर रहे हैं। क्रॉग कहता है कि वह इस बारे में सोचेगा और फिलहाल यह राज छुपाए रखने को मान जाता है। अगली सुबह क्रॉग जंगल में ब्रैंडन की ट्रेनिंग में मदद करता है, जहां बाइसन बनकर ब्रैंडन बेकाबू होकर पेड़ तोड़ता हुआ दौड़ता है। तभी अचानक उसे एक कार टक्कर मार देती है और वह कार क्रॉग के अडॉप्टिव पेरेंट्स की होती है जो उससे मिलने आए होते हैं। घबराया हुआ क्रॉग उन्हें तुरंत अंदर ले जाता है ताकि सच छुपाया जा सके। कमरे के अंदर एना को एक स्क्विरल क्रॉग के सामान में खोदते हुए दिख जाती है और प्रिंसिपल उसे सख्ती से डांटती है कि विजिट्स के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। जाते जाते एना बताती है कि वह वीकेंड पास के टाउन में रुकेगी और क्रॉग को साथ चलने को कहती है, जिस पर क्रॉग खुशी खुशी हाँ कर देता है। बाद में एंड्रू क्रॉग को उसी वीकेंड एक स्पेशल इवेंट के लिए बुलाता है, लेकिन क्रॉग साफ मना कर देता है और कहता है कि वह इंसानों को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ है। एंड्रू बिना कुछ कहे कॉल काट देता है। बेचैन क्रॉग जंगल में जाकर ट्रांसफॉर्म की प्रैक्टिस करने लगता है। तभी विंग उसे परेशान हालत में ढूंढ लेती है। अचानक आसमान में एक ड्रोन दिखता है। विंग पहचान लेती है कि वह हंटर का है और ट्रैकिंग डॉग्स भी छोड़ दिए गए हैं। क्रॉग पेड़ों के ऊपर छुपता है, लेकिन ड्रोन उसका पीछा करता है। तब विंग ड्रोन तोड़ देती है और क्रॉग को भागते रहने को कहती है। बहुत देर भागने के बाद क्रॉग थक कर गिर पड़ता है। तभी क्रो गर्ल शैडो आती है और उसे कपड़े फेंकती है ताकि वह इंसान बन सके। दोस्तों की मदद से वह स्कूल की तरफ लौटता है, लेकिन कैंपस से पहले ही बेहोश हो जाता है। एंड्रू उसे अपने घर ले जाता है और होश में आने पर क्रॉग हंटर के बारे में बताता है। तभी उसके मन में डर बैठ जाता है कि कहीं उसके असली परिवार के साथ भी वही न हुआ हो जो एंड्रू के परिवार के साथ हुआ था। यही डर क्रॉग का फैसला बदल देता है और वह एंड्रू के साथ खड़ा होने को तैयार हो जाता है। मिशन से पहले एंड्रू चौंकाने वाला सच बताता है कि उसने शेप शिफ्टर्स को क्रॉग के असली परिवार को ढूंढने भेज दिया है और अगर वे जिंदा हुए तो वह उन्हें ढूंढ निकालेगा। तभी एना का कॉल आता है और वह वीकेंड ट्रिप कैंसिल कर देती है। उधर ब्रैंडन और हॉली परेशान होकर क्रॉग से मिलने आते हैं, लेकिन क्रॉग उनसे दूरी बनाने लगता है। कुछ ही देर में क्रॉग एंड्रू और बाकी लोगों के साथ माइन की तरफ निकल जाता है
जहाँ ग्रुप बट जाता है। क्रॉग को जंगल के जानवर भगाने होते हैं और जेफरी का वुल्फ पैक वर्कर्स को डराकर बाहर निकालने वाला होता है। शुरुआत में क्रॉग रैबिट्स को भगाता है, लेकिन अचानक उसका दिल बैठ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स पास ही कैंपिंग कर रहे हैं। वह तुरंत एंड्रू को कॉल करता है और एंड्रू शांति से कहता है कि वे वैली में सुरक्षित हैं। फिर भी क्रॉग को कुछ गलत लगता है। वुल्व्स वर्कर्स को इतना डरा देते हैं कि वे ट्रक में भाग जाते हैं। तभी डेरेरिक लॉग्स छोड़ने चढ़ता है और क्रॉग उसे रोकने की भीख मांगता है, क्योंकि लॉग्स गिरने से उसका परिवार मर सकता है। ब्रैंडन और हॉली आकर उसका साथ देते हैं। माहौल और टेंस हो जाता है। तभी शैडो और विंग ऊपर उड़ते हुए आ जाते हैं। वुल्व्स डर कर मिशन छोड़कर भाग जाते हैं। अब लू डेरेरिक को समझाने की कोशिश करती है कि सब तबाह करने से इंसान और ज्यादा हमला करेंगे, लेकिन डेरेरिक उसे धक्का दे देता है, जिससे गुस्से में क्रोज उस पर टूट पड़ते हैं और डेरेरिक ग्रिजली बेयर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ब्रैंडन और हॉली लड़ाई में कूद पड़ते हैं और पूमा बने क्रॉग उसे ट्रक से नीचे फेंक देता है। तभी एंड्रू लॉग्स हटाता है और ट्रक चलने लगता है। क्रॉग समझ जाता है कि एंड्रू जानबूझकर लॉग्स गिरने दे रहा है। खुद को ठगा हुआ महसूस कर क्रॉग उसे लड़ने लगता है, लेकिन तभी वह देखता है कि लॉग्स वैली की तरफ लुढ़क रहे हैं, जहां उसका परिवार है। वह लड़ाई छोड़कर दौड़ पड़ता है। लॉग्स पहाड़ से जोर से गिरते हैं। एना सबको छुपने को चिल्लाती है, लेकिन हेडफोन्स लगाए मेलोडी नहीं सुन पाती। आखिरी पल में क्रॉग पूमा रूप में छलांग लगाकर मेलोडी को धक्का देकर बचा लेता है। एना रोते हुए मेलोडी को गले लगाती है और मेलोडी कांपती हुई कहती है कि उसे एक पूमा ने बचाया, लेकिन उसके पिता इसे भ्रम मान लेते हैं। कुछ देर बाद लू और बाकी लोग जंगल में बेहोश पड़े क्रॉग को ढूंढते हैं और एक पल को उन्हें लगता है कि वह मर चुका है। फिर वह आंखें खोलता है और सबकी सांस में सांस आती है। होश में आते ही क्रॉग अपने परिवार की तरफ दौड़ता है। तभी एंड्रू आकर दिखावा करता है कि वह अभी पहुंचा है और हेलीकॉप्टर बुलाकर परिवार को हॉस्पिटल भिजवा देता है। सौभाग्य से सब बच जाते हैं। परिवार के सुरक्षित होते ही क्रॉग गुस्से से एंड्रू को धमकाता है कि वह हेड मिस्ट्रेस को सब बता देगा। तभी एंड्रू आखिरी झटका देता है। उसने क्रॉग के असली परिवार को येलोस्टोन माउंटेन्स में ढूंढ लिया है और उनकी लोकेशन तभी बताएगा जब क्रॉग चुप रहेगा। उसी वक्त लीसा आ जाती है। एंड्रू सारा दोष डेरेक पर डाल देता है और पुलिस सायरन्स नजदीक सुनाई देने लगती हैं। लीसा पूरी जांच का वादा करके चली जाती है। स्कूल लौटने पर क्रॉग और उसके दोस्त हीरोज की तरह स्वागत पाते हैं। हर जगह उनकी तारीफ होती है, लेकिन तालियों के पीछे क्रॉग जानता है कि असली लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है।